रवि आपके जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो खुश हो जाएंगे आदिवासी, ऐसा क्यों होगा वो आपको बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे और इस दौरान सरकार ने आदिवासियों को खुश करने की तैयारी कर ली है। पीएम मोदी जिस वक्त उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे उस वक्त आदिवासी समाज के पुजारी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई और इस बैठक में सीएम शिवराज ने इस सिलसिले में निर्देश भी जारी किए हैं। सरकार की तैयारी आदिवासी समाज में धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाले तड़वी, पटेल, पुजारा को आमंत्रित करने की है। इसके अलावा अन्य प्रमुख पुजारी भी लोकार्पण कार्यक्रम में जुड़ेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की प्रदेश सरकार ने न केवल एक महाकाल के भक्तों की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, लोगों के धर्म और आध्यात्म की दृष्टि से, आस्था और श्रद्धा की दृष्टि से, हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 अक्टूबर को लोकार्पण करने के लिए उस भव्य कार्यक्रम में अगर अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग विधाओं से लोग बुलाए जाते हैं, आमंत्रित किए जाते हैं, तो यह सर्वथा अभिनंदनीय है, स्वागत है। माननीय कमलनाथ जी ने ओंकारेश्वर और बाबा महाकाल के विस्तारीकरण की योजना न केवल तैयार की थी, बल्कि 300 करोड़ रुपए तो बाबा महाकाल के मंदिर के अलॉटमेंट भी किया था। उन्होंने तो कभी इसको राजनीतिक तौर पर नहीं भुनाया और भारतीय प्रधानमंत्री जी आए, शुभारंभ करें उस विस्तारीकरण योजना का, उससे कोई आपत्ति नहीं है, मगर उसे भी जातिगत आधार पर बांटकर इवेंट। तो इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस के अपने ही तर्क हैं। आखिर मकसद है क्या, वो हम जान लेते हैं। सीधे भोपाल का रुख करेंगे। शरद श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे साथ। शरद, सियासी दल जो भी सोचते हैं या जो भी करते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता ही है, और कॉरिडोर के लोकार्पण के दौरान जो भी होने वाला है उसके पीछे मकसद साफ नजर आता है। शरद, बिल्कुल, देखिए एक बड़ा कार्यक्रम है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उज्जैन में जो महाकाल कॉरिडोर बना है वो एक धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र है। इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निगरानी कर रहे हैं। कोशिश सरकार की यही है कि जितने भी वर्ग हैं अलग अलग, उन सबको इसमें जोड़ा जाए। यही वजह है कि जो तैयारी की गई उसमें धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे, क्योंकि धार्मिक स्थल है और उसका लोकार्पण हो रहा है, तो पुजारी स्वाभाविक तौर पर मौजूद रहेंगे। लेकिन जो विशेष रूप से आमंत्रण है वो ख़ास तौर से जो आदिवासी समाज के पूजा अनुष्ठान करवाने वाले पुजारी हैं उनको भी निमंत्रण देने की जो तैयारी है वो की गई है। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर जो निर्देश हैं वो अधिकारियों को दिए हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक मैसेज देने की भी कोशिश है आदिवासी समाज के बीच में भी कि उनके भी जो धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े हुए पुजारी हैं या जो लोग हैं उनको भी महत्व उसमें दिया जा रहा है। तो एक पूरी कोशिश ये है कि जब आयोजन हो तो भव्य तरीके से हो और उसमें हर वर्ग के, हर समाज के जो लोग हैं उनकी सहभागिता हो। इस तरीके की जो कोशिश है वो सरकार की ओर से की जा रही है। ठीक है, निश्चित तौर पर सभी वर्गों को यहाँ पर साथ लेने की कोशिश है बीजेपी के। बहुत शुक्रिया आपका शरद, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर से बड़ी खबर है। स्काई वॉक मुद्दे पर विधायक सत्यनारायण शर्मा का बयान सामने आया। उनका कहना है कि स्काई वॉक एक बड़ी भूल है। बिना सोचे समझे 50 करोड़ की राशि खर्च कर दी गई। हमारी कमेटी ने बेहतर उपयोग के सुझाव दिए। स्काई वॉक पर बनी कमेटी के अध्यक्ष हैं सत्यनारायण शर्मा। अखबारों में चर्चित है मुद्दा, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्काई वॉक एक बहुत बड़ी भूल थी। बिना सोचे समझे, बिना कुछ प्रॉपर सर्वे किए बिना एक 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि खर्च कर दी गई, जिसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा। हमारी कमेटी ने सिफारिश की है कि 50 करोड़ रुपए को अगर तोड़ा जाएगा तो ये पब्लिक मनी का नुकसान होगा, इसलिए इसके बेहतर उपाय किए ढूंढे जाए, बेहतर उपयोग क्या हो सकता है उसमें कार्रवाई की जाए, ये हमने सिफारिश की। मैंने बताया तोड़ने में 50 करोड़ से ज़्यादा पब्लिक मनी खर्च की जा चुकी है। तोड़ने में तकलीफ होती है, पब्लिक मनी का सफल इसका। माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, अब आपके सवाल पूछने का समय खत्म हो गया। 4 साल हो गए आपको सत्ता में, अब तो आपका जवाब देने का समय है।
जनता पूछ रही है कि 4 साल में आपने स्काई वॉक पे किया क्या। आपको स्काई वॉक को आगे बनाना था तो बनाना था, अगर आपकी सरकार कहती है अगर उसे तोड़ना था तो तोड़ना था, लेकिन कुछ तो निर्णय करना था। जब उस समय के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और आज के भाजपा प्रवक्ता माननीय राजेश मूणत जी आपको खुला चैलेंज कर रहे हैं कि अगर सरकार में दम है तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश से पूरे मामले की जांच करा लें, लेकिन आप जांच कराएंगे नहीं, क्योंकि स्काई वॉक आपके कार्य का नहीं, आपकी राजनीति का मुद्दा है। 4 साल में निर्माण के नाम पे आपने एक ईंट तक नहीं रखी, पूरे प्रदेश भर में सड़कों के हाल बेहाल है। अब तो साहब जनता आपसे सवाल पूछेगी, आप जवाब दीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख करेंगे। अवधेश मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अवधेश, छत्तीसगढ़ में स्काई वॉक का मुद्दा हमेशा चर्चाओं में रहा है, सियासत इस पर होती आई है और निश्चित तौर पर शर्मा जी के इस बयान पर सियासत छत्तीसगढ़ में एक बार फिर स्काई वॉक के मुद्दे पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए दरअसल छत्तीसगढ़ में फिर से स्काई वॉक की सियासत 9 सितंबर से शुरू हुई थी, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे विकास का मुहूर्त करार दिया था। तो इस पे कांग्रेस से पलटवार करते हुए सीधे तौर पे कहा था कि ये विकास के मुहूर्त नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की इमारत है। उसके बाद से लगातार इस पे सियासत होते रही। बीते दिन हमने देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह ने इस स्काई वॉक में भ्रष्टाचार होने की शिकायत मुख्यमंत्री से की और पूरे मामले पे जांच की मांग की। इस पे तात्कालिक जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे राजेश मूणत, उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार में साहस है तो इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से करा ले। लेकिन इससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए आज फिर से इस पर सियासत शुरू हो गई इस बात को लेकर, क्योंकि स्काई वॉक निर्णय कमेटी के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक है, उन्होंने कहा कि हमारे कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है, हमारी कमेटी ने बेहतर सुझाव दिया है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि 50 करोड़ की लागत और तोड़ने में और जो करोड़ों खर्च होंगे तो जनता के पैसे की बर्बादी होगी। लेकिन इस पे भी बीजेपी ने पलटवार करते हुए कह दिया कि अब सरकार को सवाल पूछने का अधिकार नहीं बचा है। 4 साल से अधिक का वक्त बीत चुका है। अगर सरकार को इस पे निर्णय लेना था तो 4 साल के भीतर निर्णय ले लेना था, क्योंकि सरकार और कांग्रेस इसे केवल सियासी मुद्दा बनाना चाहती है, इसलिए स्काई वॉक का जिक्र वो बार बार करती है। लेकिन सुमित, सबसे बड़ी बात यह कि राजधानी रायपुर के बीचों बीच अधूरे निर्मित स्काई वॉक का आखिरकार होगा क्या, यह अभी भी भविष्य के गर्त में ही छुपा हुआ है। स्काई वॉक भी अधर में लटका हुआ, अवधेश कहना गलत नहीं होगा। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।